हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है हमारा और इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। आज जो हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बिना देर किए हुए करते हैं हम स्टार्ट। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए मीटर लेंथ दे रखी है। ठीक है, और ए पॉइंट पर सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है, इस पर 2Q चार्ज और इस पर 4Q चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, आपसे कहा है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, आपको इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हमें सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, प्लस क्यू चार्ज और प्लस 2Q चार्ज, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फिर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। फिर सबको एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, कैसे करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन R। Q1 कितना है आपका प्लस Q चार्ज, Q2 है आपका 2Q चार्ज अपॉन डिस्टेंस है हमारी A। ठीक है, इसी तरीके से अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 और 2Q और 4Q। ओके, इस तरीके से दोनों चार्ज आ गए और डिस्टेंस है हमारी A प्लस। अब इन दोनों के बीच फिर से क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4πε0 कितना होगा 4Q और ये चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस है हमारी फिर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम एक काम करेंगे 1/4πε0 जो आ रहा है ये सब में कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 2Q² अपॉन A। यहाँ से बचेगा 4 2 8 Q² अपॉन A और यहाँ से बचेगा 4Q² अपॉन स्मॉल a। ठीक है, तो इस तरीके से बचेगा। अब देखिए 1/4πε0 जो कि आपका बाहर है। ठीक है, और यहाँ से मैं Q² अपॉन A इसको भी बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये भी क्या है सब में कॉमन है। यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। तो U जो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q² अपॉन A और 8 2 10 और 4 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। या हम इसको लिख सकते हैं U बराबर 1/4πε0 और 14Q² अपॉन A। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये जो होगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जूल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए हमारे दो चार्ज हैं प्लस Q और प्लस Q, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब आपसे कहा है कि एक और चार्ज है थर्ड चार्ज जो कि -2Q है और दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, यानी बीचों बीच में रखा हुआ है, दोनों चार्जेस के बीचों बीच में रखा हुआ है। ठीक है, जब ये मिड में है पॉइंट तो ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी। अब आपको फिर से इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे होगा, देखो एक बार इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0। अब देखिए जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो 1/4πε0 1/4πε0 यानी ये हर बार आएगा, तो क्यों ना हम इसको पहले ही कॉमन कर दें। तो मैं 1/4πε0 जो कि सब में आएगा इसको मैं पहले ही कॉमन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कॉमन लिया था ना ये, ठीक है, ये कॉमन कर दिया था। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले ही कॉमन कर देता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, Q1 Q2 अपॉन R। तो पहला चार्ज हम इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं। पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये, यानी पहला चार्ज Q है और दूसरा -2Q है। अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये A डिस्टेंस पर है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल है। इसी तरीके से फिर से ये कॉमन आ गया है। फिर से क्या आएगा, अब हम निकाल रहे हैं इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, तो -2Q चार्ज और +Q चार्ज के बीच में निकाल रहे हैं हम।
ए, ये भी डिस्टेंस ए है। और अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में निकालेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज है हमारा Q और ये चार्ज है हमारा Q, दोनों चार्ज Q है। और इस बार जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्जेस के बीच की, यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस आएगी पूरी। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/4πε0 हमारा बाहर चलता रहेगा, इसको हम करेंगे -2q² a और -2q² a, और ये हो जाएगा +q² 2a, ठीक है। तो u बड़ा हो जाएगा 1/4πε0 2q² 4q² हो जाएंगे माइनस के, ओके, और +q² 2a हो जाएगा। अब इसमें हम एक काम कर देंगे, ये जो q² a है, q² a, इसको हम कॉमन कर देंगे, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से माइनस के 4 बचेगा और यहाँ से q² a यहाँ से हाफ बचेगा। तो u बराबर 1/4πε0 q² a, क्या बचेगा आपका, माइनस के 7/2 आएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7/2, यानी हम इसको कर सकते हैं u बराबर 1/ माइनस को बाहर ले लेंगे हम, 1/4πε0 और 7q² 2a। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर जूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसके तीनों कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए हैं। इस पर +q चार्ज है, इस पर माइनस के 4q चार्ज है और इस पर प्लस के 2q चार्ज है, ठीक है, ये रखे हुए हैं। और जो लेंथ है वो l है, ठीक है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज l, ओके। चलिए आपको इसमें क्या करना है, एक तो आपको इस +q चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को बताना है, ठीक है। जब ये चार्ज रखा है तो इस चार्ज की वजह से इस पर कुछ फोर्स आएगा और एक फोर्स इस चार्ज की वजह से आएगा इस पर, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से, जो Q पर जो लगने वाला चार्ज है, फोर्स वो निकालना है, ठीक है। फोर्स फाइंड करना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स चार्ज Q पर, ओके। एक तो हमें ये काम करना है, और दूसरा जब इन चार्जेस को यहाँ से हटा करके, इन चार्जेस को यहाँ से हटाकर इन्फिनिटी पर ले जाएंगे अगर हम, तो कितना वर्क करना होगा, यानी इन चार्जेस को यहाँ से रिमूव करना है और इन्फिनिटी पर ला करके रखना है, ठीक है। इन्फिनिटी पर ले जा करके रख देना है, तो कितना वर्क डन करोगे इनको रिमूव करने के लिए आप यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो रिजल्टेंट फोर्स F बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा आप कितना वर्क करोगे वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फोर्स फाइंड करता हूँ, ठीक है। फोर्स फाइंड करेंगे पॉइंट O पर, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो चार्ज है 2q, ये +2q चार्ज इस वाले चार्ज पर क्या लगाएगा, रिपल्जन का फोर्स लगाएगा। और कहाँ लगाएगा, रिपेल, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है, ऊपर की ओर करेगा। यानी सपोज करो ये हमारा F1 है, और ये जो -4q चार्ज है इस +q चार्ज को, माइनस प्लस में होता है अट्रैक्शन, ये माइनस चार्ज इस चार्ज को करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी ये लगाएगा इस पर नीचे की ओर फोर्स, अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। यानी सपोज करो ये हो गया हमारा F2। तो इस तरीके से हमने F1 और F2 निकाला। अब बात करते हैं ये एंगल कितना है इनके बीच में, ये एंगल आएगा 120, कितना आएगा 120। अब कैसे आएगा जरा इसको समझेंगे हम, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके हर एंगल का जो वैल्यू होगी वो 60 होगी। ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हर एंगल होता है वो 60 का होता है। और ये जो टोटल एंगल होगा यहाँ से, ये जो टोटल होगा ये 120 होगा, 120, ठीक है, सॉरी 180। ये पूरा एंगल होगा 180, 180 होता है। जब ये 180 होगा, ये 60 है, तो इसका मतलब ये 120 होना चाहिए। समझ में आया कैसे आएगा 120, क्योंकि ये 60 है तो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 20 होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके टोटल 180 होना चाहिए। आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे, 120 डिग्री आ गया। अब हमको एक काम करना, पहले F1 और F2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
कितनी है, और फिर उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू प्लस 2q चार्ज। ओके, तो उसको मैंने F1 मान रखा है 1/4πε0, और चार्ज कितना है, Q चार्ज है, Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q1 आ गया Q, और Q2 है आपका 2Q, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब लेंथ है L स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 1/4πε0 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे -4Q चार्ज की वजह से प्लस Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू -4Q चार्ज। ओके, कितना होगा उसको हम F2 मान लेते हैं 1/4πε0, Q1 चार्ज Q है और Q2 आपका 4Q है। देखिए माइनस नहीं लेंगे हम यहाँ पर, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के हम डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, इसलिए केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे हम। ठीक है, ओके, केवल मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा, डायरेक्शन के हिसाब से हम इसका इक्वलेंट फाइंड कर लेंगे। और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी L है तो L स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 1/4πε0 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ओके, अब आपको निकालना रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, उसको मैंने मान लिया F। कैसे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट, देखिए जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से किसी एंगल पर हो, ठीक है, जब दो वेक्टर आपके किसी एक एंगल के साथ हो, ठीक है, तो वहां पर रिजल्टेंट निकलता है इस फॉर्मूले से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जब दो वेक्टर्स थे। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड जो बताया था आपको, तो वहाँ आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ दो वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, जब दो वेक्टर हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हुए हो, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करते थे। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहाँ से निकलता था। तो ये ए बी की जगह हमारा क्या है, F1 F2 है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और इसको अंडर में कर देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, 1/4πε0 को 9 गुणा 10 की पावर 9 कर लेंगे। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 और 2 से गुणा हो जाएगी, नहीं 18 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको कर देंगे, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 और 4 से गुणा 9 चौक 36, यानी कि ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मैं इसमें देखिए वैल्यू रख देता हूँ, इसमें फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे हम, 18 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी 18 गुणा 18 और 10 की पावर 9 का स्क्वायर, ये भी 18 हो जाएगा, Q की पावर 4 हो जाएगा और L की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 गुणा 36 दो बार कर देंगे, 10 की पावर 9 का स्क्वायर 18 हो जाएगा और Q की पावर 4 बटे L की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम करेंगे 18 36, 36 ये और 36 ये, 36 गुणा 36 आपका ये हो गया, 18 36 गुणा 36। ठीक है, और देखिए 10 की पावर 9 और 9 18 हो गया, ये भी 10 की पावर 18, Q की पावर 2 और Q की पावर 2, Q की पावर 4 बटे L की पावर 4, और cos 120 हमारा माइनस के हाफ होता है।
अब देखिए इसमें से हम 18 गुणा 18, 18 गुणा 18 हमारा इसमें भी है, और 10 की पावर 18, और यहाँ से q, इस q की पावर 4 बटे l की पावर 4, इतना हम फिर से कॉमन कर देते हैं। ये पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी, यहाँ से 1 बचेगा हमारा। देखिए 18 दूनी 36, ये 2 हो जाएगा, और 18 दूनी 36, इस तरीके से कर दिया मैंने। 36 है ना आपका, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 2 बार कर दिया मैंने, ठीक है। और देखिए 10 की पावर 18 है, q की पावर 4, l की पावर 4, ये सब बाहर आ गया, इतना ही बचेगा हमारा। फिर से हमारा देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। ये पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी, और यहाँ से माइनस के हाफ बचेगा। इतनी वैल्यू हमारी यहाँ पर बची हुई है, सही है। अब देखिए 18 गुणा 18 में से पेयर है तो एक 18 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 18 में से 10 की पावर 9 बाहर आ जाएगा, और q की पावर 4 बटे l की पावर 4, इसमें से q स्क्वायर बटे l स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा हमारा, और यहाँ 2 से 2 खत्म, तो ये माइनस के हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। 18 गुणा 10 की पावर 9 q स्क्वायर बटे l स्क्वायर, और अंडर रूट में कितना बचेगा, 4 और 1 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। यानी 18 अंडर रूट 3 गुणा 10 की पावर 9 q स्क्वायर बटे l स्क्वायर, इस तरीके से हमारा ये इतना हमारा बल निकल के आ गया, यानी कि ये हमारा न्यूटन में आ गया, ठीक है। इतने न्यूटन का बल आ जाएगा। 18 गुणा 10 की पावर 3, मैं देख लेता हूँ एक बार आंसर इसका। 18 अंडर रूट 3 10 की पावर 9, ठीक है, q स्क्वायर बटे l स्क्वायर, यही आंसर है आपका, ठीक है। इतना हमने निकाल लिया है। तो देखिए हमारा क्या निकल गया है, बल निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है, चार्जेस को रिप्लेस करना है, और कहाँ पर पहुँचाना है, हमें मूव करना है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो कितनी मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। तो ये होगा 1/4πε0, सब में कॉमन कर लिया मैंने। पहले हम निकालेंगे चार्ज q और -4q के बीच में, q1 q2 अपॉन r, कितनी डिस्टेंस है, q1 q2 अपॉन r मतलब डिस्टेंस है l, ओके। फिर निकालेंगे -4q, ओके, -4q और +2q, इन दोनों के बीच में q1 q2 अपॉन r मतलब l डिस्टेंस। इसी तरीके से हम इसके 2q और q के बीच में निकालेंगे, 2q और q अपॉन l, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 -4q स्क्वायर अपॉन l, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8q स्क्वायर अपॉन l, और ये हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर अपॉन l। तो ये इस तरीके से देखो, हम यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से q स्क्वायर अपॉन l को भी हम बाहर कर देंगे, तो माइनस के 4, माइनस के 8 और प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 q स्क्वायर बटे l, और 8 और 4 12, 12 में से हो जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी 9 दही 90 हो जाएगा, या एक काम कर सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 10 कर लेते हैं इसको, q स्क्वायर बटे l। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, इतने जूल, ओके। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एन अल्फा पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी 10⁻12 जूल। देखिए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इट इज प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स गोल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो गोल्ड का न्यूक्लियाई है, और इस पर देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस। आपसे ये कहा है जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है ये कितना जो गोल्ड का जो हमारा पार्टिकल है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्लोजेस्ट आ सकता है, वो डिस्टेंस बतानी है आपको, ठीक है। सपोज करो वो डिस्टेंस जो है हमारी क्या है, r0 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, लेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियर
न्यूक्लियस। ओके, इसको माना हमने आर नॉट। क्या माना है? आर नॉट माना, और वही आपको फाइंड करना है। ठीक, आर नॉट फाइंड करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको देख लीजिए। पहले आप एक चीज़ देखिए, एक तो इसमें अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल चार्ज मैंने Q1 माना, जो कि कितना होगा 2e के बराबर होता है। और गोल्ड के जो न्यूक्लियस पर जो होता चार्ज जो होगा कितना होगा, 79 एटॉमिक नंबर है, तो 79e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें Q1 Q2 की वैल्यू मालूम है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें आर नॉट जो है वो फाइंड करना है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमने न्यूक्लियस से क्या मानी, आर नॉट मानी है, और आपको वही फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी के जो है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है के इजकल टू यू। यू कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, आर नॉट मानेंगे, क्योंकि हमने क्या मान रखे, आर नॉट माने थे, यहाँ आर नॉट लिख देंगे हम। तो यहाँ से आर नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, उनको रख के सॉल्व कर दीजिए। आर नॉट बराबर 1/4πε0 9 × 10⁹ होता है। Q1 हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज है जो कि 2e के बराबर है। Q2 जो है हमारा वो गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज है जो कि हमारा 79e के बराबर है। और के हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 10⁻⁻12 जूल। ठीक है, अब देखिए इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आर नॉट इज इक्वल टू 9 × 18 है। ठीक है, 9 × 18 ये हो जाएगा, 79 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। या भी एक काम कीजिए, पहले इसमें जो e है इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 10⁹ और 2e मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, और इसी तरीके से हम 79 और e को भी रख देंगे यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अपॉन 10⁻⁻12। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व कर देंगे। जब आप इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू में देखिए आपको ये ना ये खुद से सॉल्व करना है, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को। मैं केवल इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, 3.64 × 10⁻⁻14 मीटर, इतना आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है भाई, मैंने सारी वैल्यूज लिख करके छोड़ दी हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, यानी हमारे पास इस बार क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, रिलीज टुवार्ड्स ईच अदर विद इक्वल वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों इस बार क्या है, सेम वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम। इसमें फिर से आपसे देखो वही चीज़ पूछी जो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछी थी, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्लोजेस्ट आ सकते हैं, मीन्स उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या रहने वाली है वो आपसे पूछिए। और उसको मैंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस को मैंने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है। क्या क्या दे रखा था इसमें, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और कितना होता है चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, दोनों इलेक्ट्रॉन पर सेम मास होगा, तो क्या मास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, 9 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट आपसे पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि हमने पीछे लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ओके, तो लिखेंगे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरे की सेम होगी हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का मास सेम होगा और दोनों सेम वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, स्पीड से दोनों पास की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी सेम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर नॉट। आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच को मैंने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ठीक है, तो आर नॉट लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, इसको कर लेंगे एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, टोटल एम वी स्क्वायर आ जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको फाइंड करना था आर नॉट, तो हम क्या करेंगे, आर नॉट कैसे फाइंड करेंगे, आर नॉट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एम वी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए सारी वैल्यूज हैं, आर नॉट बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है, सभी जानते हैं। Q1 कितना चार्ज है हमारा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगी। Q2 दूसरा चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी सेम है हमारा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ओके, अपॉन, अब मास कितना होगा, 9 × 10⁻31 किलोग्राम होगा, ओके। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी 10⁻6, वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए 2 बार कर देंगे 10⁻6, ओके। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब देखिए आपका काम है इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर लिखना। अब देखिए मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप इस कैलकुलेशन को भी खुद से करेंगे। मैं इसका फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो सॉल्व करके 2.56 आएगा इंटू 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस है इसलिए आंसर मीटर में आएगा, ओके। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा और इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे भाई, खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आपका ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे कि यस और नो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है इसलिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इस वीडियो को, ओके। तो अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उस वीडियो के अंदर हम इससे आगे के क्वेश्चन यानी 49, 50 और 51, अभी 3 क्वेश्चंस हमारे और बाकी हैं, तो उनको लेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। और ये वो जो अगली वीडियो आएगी हमारी क्या होगी, लास्ट वीडियो होगी, फिर हमारे टोटल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे।